जो बड़े बड़े लेनदार, भ्रष्टाचार के ऊपर बताई गई है कहानी पूरी, कि जो बड़े बड़े लेनदार देनदार हैं, ज़्यादा पैसे लेने देने वाले हैं, उनकी स्थिति क्या है? वो बड़े बड़े नरम गद्दों पर रात की चैन की नींद सोते हैं रात में, और जो एक अठन्नी के लिए, और वो अभी किससे प्रेरित होकर? अपने मालिक से ही प्रेरित होकर एक अठन्नी के लिए इधर से कुछ उसका ईमान भटक गया तो उसको 6 महीने की कैद की सजा, सलाखों के पीछे खड़ा है। तो इस तरह से वो भ्रष्टाचार को भी लेकर, जो सामाजिक बुराइयां थी उसको भी लेकर वह अपनी कहानी का हिस्सा बनाए, अपनी लेखनी का हिस्सा बनाए। हार की जीत अब 1920 में लिखी गई यह रचना, एक शताब्दी से ऊपर हो गया, लेकिन आज भी वह रचना आज भी वैसे ही कालजयी है, आज भी वह उतनी ही कालजयी है। उसकी शुरुआत कैसे होती है? जो पूरी कथा वस्तु शीर्षक है हार की जीत, शुरुआत कहाँ से होती है? शब्द इतने व्यवस्थित सुदर्शन जी के कि कहीं समझने के लिए दबाव नहीं, दिमाग पर दबाव नहीं देना पड़ता है, बल्कि एक तरफ धारा पानी की तरह एक तरह जलता हुआ वह प्रतीत होता है, कहीं समझने के लिए दबाव नहीं डालना पड़ता। शुरुआत कहाँ से होती है? कि जिस तरह माँ अपने बेटे को, एक किसान अपने लहलहाते खेत को देखकर बहुत प्रसन्न होता है, उसी तरह बाबा भारती एक घोड़े को देखकर प्रसन्न होते हैं। 3 ही पात्र हैं, कौन कौन? बाबा भारती, सुल्तान और घोड़ा खड़क। तो वो खड़क सिंह, डाकू खड़क सिंह, सुल्तान घोड़ा और डाकू खड़क सिंह, 3 ही पात्र हैं, और 3 ही पात्र के माध्यम से इतनी व्यवस्थित ढंग से कहानी को लाकर रखते हैं। कथा जो शीर्षक है शुरू से लेकर अंत तक पाठक को अपने में बांधे रखती है। उसका प्रारंभ कहाँ से होता है? बताया गया। मध्य जो विस्तार है, वह किसी भी कहानी का विस्तार शुरू कैसे होता है? संवाद के माध्यम से ही कहानी आगे बढ़ती है, और संवाद के माध्यम से ही उस कहानी का जो चरित्र है उसके बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में भी जब संवाद आगे बढ़ता है तो वह उभर कर आता है। तो इस तरह से बेटा कहानी यह हार की जीत, और अंत में क्या होता है कि जो बाबा भारती हैं वो, उनका घोड़ा गायब हो, वो डाकू ले जाता है, डाकू खड़क सिंह ले जाता है। लेकिन किस तरह से कहानीकार उसके मन को परिवर्तित कर देते हैं, कितने सुधार, कितने आदर्शवादी ढंग से कहानी का अंत होता है। वो कई विधाओं में उनकी लेखनी चली, नाटक, कहानी, उपन्यास, कविता, सभी विधाओं में उन्होंने लेख लिखा। और लेकिन उनकी प्रसिद्धि मिली कहानी क्षेत्र में, कहानी लेखन के लिए ही उनको प्रसिद्धि मिली। उनकी सबसे पहली कहानी हार की जीत जो 1920 में लिखी गई, संपादित हुई महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सरस्वती पत्रिका में। सरस्वती पत्रिका के बारे में अक्सर चर्चा की जाती है, और हम लोग जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही उस समय उभरते हुए लेखकों को और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उस समय भी इनकी सबसे पहली रचना, सबसे पहली कहानी जो हार की जीत सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी और भी रचनाएं सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, कल्पलता, सुप्रभात, अंजना, सिकंदर, कई उपन्यास और कहानियाँ और भी रचनाएं इन्होंने लिखी। साहित्य लेखन के अलावा इन्होंने फिल्म जगत में भी लेखन का कार्य किया। आप लोग उस समय की स्थिति थी, जो एक सोहराब मोदी की फिल्म थी सिकंदर, उसकी पटकथा का लेखन का कार्य इन्होंने किया, और जिसकी सफलता का श्रेय इनकी पटकथा लेखन को ही जाता है। और फिर आगे चलकर इन्होंने कुंवारी और विधवा का भी निर्देशन किया। धूप और छाँव फिल्म में उन्होंने गीत लिखे, जो बाबा मन की आंखें खोल, उस समय काफ़ी चर्चित
गीत हुआ करता था, बाबा मन की आंखें खोल। और एक और गीत उसी का है, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। ये उनके गीत थे जो धूप और छाँव में लिखे गए और उस समय काफ़ी चर्चित थे।